मैंने आपको पद में मीराबाई पाठ का दोहे का अर्थ 2 पैराग्राफ समझाया था। आज मैं आपको तीसरा समझाने जा रही हूँ। माई री मैं तो लियो गोविंद मोल। इस भाव में मीराबाई इस पद के अर्थ में कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम अपनाने की बात कही है। इस भावार्थ में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम से अपनाने की बात कही है कि भगवान के प्रति जो मेरा प्रेम है वो निस्वार्थ है। माई री मैंने तो लियो गोविंद मोल, कह रही हैं मीराबाई कि हे माँ, मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। तो कह रही हैं मीराबाई को, कोई कह रही है छिप कर, छाने माने छिप कर, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। कोई कह रही है छिप कर मैंने उनको अपना लिया है और कोई कह रही है चुपके से मैंने उनको अपमान लिया है। लेकिन मैंने लिए री बजंता ढोल, मैंने कैसे उनको अपनाया है? पूरे संसार को, सारे संसार को बता करके मैंने उनको अपना बना लिया है। माई कोई कह रही है कि मैंने चोरी से लिया है, कोई कह रही है छुप के लिया है, कोई कह रही हैं किसी को बताकर नहीं अपनाया है। लेकिन भावार्थ कहने का है, मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने सारे संसार को बता करके प्रभु को अपना बना लिया है। कोई कहे मुँह दो, कोई कहे सू दो, लियो री तराजू तौल। इसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि कोई कहता है कि मैंने तो उनको सौदा बड़ा महंगा किया है। भगवान को अपनाने के लिए कोई कह रहा है कि सौदा मैंने ये बड़ा महंगा कर लिया है, और कोई कह रहा है कि मैंने ये सौदा बड़ा सस्ता कर लिया है। लियो री तराजू तौल, और कोई कह रहा है कि मैंने उनको कैसे अपनाया है? तराजू में तौल कर। कहने का भाव ये है, मीराबाई भगवान के लिए कह रही हैं कि जग संसार कह रहा है कि कोई उनको अपनाने में मैंने सस्ता सौदा किया है, कोई कहता है महंगा किया है, लेकिन मैंने उनको पूरी तरह से समझ कर तोल कर उन्हें अपना बना लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। मीराबाई जी कह रही हैं कि भगवान को तो कोई कहता कि वो काले हैं और कोई कहता है कि वो गोरे हैं। कोई क्या कहता है कि वो काले हैं, कोई कहता है वो गोरे हैं। वो जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, कोई लियो री अमोलक मोल। भगवान जी जैसे भी हैं वो अमूल्य रूप है उनका। उनका क्या रूप है? अमूल्य रूप है, उनका कोई रूप नहीं है। यही क्यों सब जानत है, लियो री आँखें खोल। यही क्यों सब जानत है, लियो री आँखें खोल। मीराबाई जी कहती हैं कि सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आँख बंद करके अपनाया है। मीराबाई कह रही हैं कि ये सब जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आँख बंद करके अपनाया है और उसे सोच समझ करके प्रीत का संबंध जोड़ा है। उसे सोच समझ करके प्रीत का संबंध जोड़ा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म की कोल। मीरा कहती हैं मेरे प्रभु, मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से ही मेरे वचनबद्ध हैं और उन्होंने मुझे दर्शन दे करके ही कृतज्ञ किया है। मीराबाई कहती हैं कि जो प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका संबंध मेरा पूर्व जन्म से है और वो पूर्व जन्म से ही मेरा नाता है। उन्होंने दर्शन दे करके मुझे अपना कृतज्ञ किया है। अब बच्चों आते हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, दोहा नंबर 4। मैं तो सांवरे के रंग राची। इसमें श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई कह रही हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूरे मग्न से, पूरी आस्था से, पूर्ण रूप से मैं उनके रंग में रंग गई हूँ। किसके रूप में रंग गई है मीराबाई जी? भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में और उनके प्रेम में। संसार में उनके लिए वही सबसे मूल्य है, अमूल्य है, और किसी भी वस्तु में उनके भक्ति के सिवा उनका मन नहीं लगता। तो मीराबाई क्या कहती हैं? मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के, श्याम के रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में पूरी तरह से रंग गई हूँ।
साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, पग माने पैर, साज सिंगार माने खुद को सिंगार करना। लोक लाज तज नाची, लोक लाज तज नाची। तो मीराबाई कह रही हैं कि सांची सत्य है, ये सत्य है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना प्रेम में, उनकी भक्ति में लीन हो गई हूँ कि मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य भी कर रही हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना रंग गई हूँ कि सारी लोग लाज छोड़ करके अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और उनकी भक्ति भजन में ही गाकर मैं नृत्य कर रही हूँ। गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गई कुमति भई। मीराबाई कह रही हैं कि साधु की संगत में मेरे हृदय की, कुमत माने कालिमा, जो हृदय की कालिमा होती है उसको कुमत कह रहे हैं। तो मीराबाई कह रही हैं कि साधुओं की संगत से मेरे हृदय की जो कालिमा है वो मिट गई है और मेरी जो दुर्बुद्धि होती है, मेरे मन में जो गलत विचार आते हैं, वो सच्चे विचार में सद्बुद्धि आ गई है मुझे। किसकी संगत में बैठकर? साधुओं की संगत में बैठकर वो मेरा भाव बदल गया है और मैं कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मीराबाई कहती हैं कि साधुओं की संगत में बैठकर मेरी जो मन की कालिमा थी वो मिट गई है और मुझे सद्बुद्धि आ गई है और मैं कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन माने प्रतिदिन, गाय गाय भगवान का भजन, भगवान के गुणों की प्रशंसा, हरि माने भगवान। तो कह रही हैं मीराबाई कि मैं नित्य प्रतिदिन भगवान के गुणगान करके काल 42 सांची, काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। भगवान के निस्दिन भजन करके, कीर्तन करके, उनका गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, अच्छा नहीं लगता उनकी बिना, जग माने सारा संसार। मीराबाई कहती हैं कि उनकी बिना सारा संसार मुझे सूना सा लगता है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। और कह रही हैं कि इस संसार में उनकी बातों के अलावा और जो भी मुझसे कोई और बात करता है तो वो हमें व्यर्थ लगता है।